बिहार के लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों को एक बार फिर से बड़ा धक्का लगा है। दरअसल सोमवार को ही नीतीश कैबिनेट की बैठक से पहले सबसे बड़ी उम्मीद इस बात को लेकर थी कि नियमावली पर कोई मंथन या फैसला सामने आएगा, लेकिन पिछली बार ही की तरह इस बार भी सरकार की ओर से लाखों युवाओं को निराशा हाथ लगी है। दरअसल बार बार नियमावली को कैबिनेट से पास किए जाने की उनकी ये उम्मीद अब टूटती जा रही है। शिक्षा मंत्री के ट्वीट के बाद जो एक आस जगी थी, अब वो भी दम तोड़ती नजर आ रही है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। बैठक में कुल 7 एजेंडों पर मुहर लगी। सबसे खास बात ये कि इस बार भी कैबिनेट की इस बैठक में शिक्षक नियोजन नियमावली पर मुहर नहीं लगी। नियमावली की आस में बैठे लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों को एक बार फिर से धक्का लगा है। दरअसल बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने ट्वीट करके कहा था कि 7वें फेज के शिक्षक नियमावली पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया है। अब ये कैबिनेट में जाएगा। 2023 में शिक्षा विभाग में 3 लाख से अधिक नौकरी मिलेगी। महागठबंधन सरकार ने 10 लाख नौकरी का जो वादा किया है, हम उस पर कायम हैं और उसे पूरा करके दिखाएंगे। उनके इस ट्वीट को किए हुए लगभग 1 महीने हो गए हैं, लेकिन अब तक नियमावली कैबिनेट से पास नहीं हुआ है। अब ये भी जान लीजिए कि बिहार कैबिनेट में क्या क्या हुआ। दरअसल बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म हुई, जिसमें 7 एजेंडों पर मुहर लगी। इसमें वैशाली में 300 एकड़ में हेरिटेज सेंटर बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है। अगले 1 साल में ये बनकर तैयार हो जाएगा। अशोक स्तंभ के आसपास और डेवलप पर्यटन स्थल करने की बात कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अशोक स्तंभ के आसपास जो पर्यटन स्थल हैं, उन्हें और भी अच्छे तरीके से विकसित किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा हाईकोर्ट के कर्मियों के लिए हाईटेक आवास की भी बात कही गई है। अदालतगंज में ये कहा गया है कि इनके लिए हाईटेक आवास बनाया जाएगा। आवास निर्माण पर भी कैबिनेट की मुहर लगी है। इसके अलावा किसानों के आय बढ़ाने के लिए सरकार नई स्कीम भी ला रही है। अब ये भी जान लीजिए कि नई महागठबंधन सरकार से शिक्षकों को बहुत उम्मीद थी। मुख्यमंत्री शिक्षकों के वेतन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग शिक्षकों के वेतन में कटौती कर रहा है। दूसरी ओर समान वेतन समान सेवा शर्त, राज्यकर्मी का दर्जा, बीएड योग्यताधारी शिक्षकों का संवर्धन, सभी शिक्षकों का स्थानांतरण, स्नातक ग्रेड शिक्षकों को प्रमोशन, इंडेक्स 3 की बाध्यता आदि सवाल जैसे के तैसे पड़े हुए हैं। इनका जवाब ना तो मिल रहा है और ना ही शिक्षकों को दिया जा रहा है, जिससे शिक्षकों में हो क्या रहा है कि निराशा की स्थिति है और शिक्षक बार बार सरकार को कोसने पर विवश हो रहे हैं। जिन शिक्षक अभ्यर्थियों को इस बात का इंतजार था कि कैबिनेट की अगली बैठक में उनके शिक्षक की नियमावली पर मुहर लग जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कैबिनेट में इस बार भी नियमावली पास नहीं हो सकी। शिक्षक नियमावली पर चंद्रशेखर के बयान के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों की जो उम्मीद जगी थी, उस पर एक बार फिर से पानी फिर गया है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में शिक्षक अभ्यर्थियों का रुख कैसा होता है और सरकार से आगे क्या कुछ सवाल दागा जाता है। और सबसे खास बात ये कि सरकार आने वाले समय में शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए क्या कुछ करती है, क्या इस नियमावली पर मुहर लगेगी। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।